तो आज सुबह मैं उठा और जस्ट ये सोचने लगा अपने जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, मतलब आज से 4-5 महीने पहले। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि अभी तक मैं क्या कर रहा था। अभी ये जो 4-5 महीने का टाइम था उसमें मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। तो हाँ, मैं अभी आज सुबह यही सोच रहा था कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो हाँ, इतना तो था कि कुछ ना कुछ करना है। तो अगर मैं उस टाइम पे जाऊँ तो भाई मैं कुछ ना कुछ सीख तो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि आजकल आप देखे होगे कि फ्रीलांसिंग चलती है बहुत ज़्यादा। और डिजिटल मार्केटिंग, और जैसे ड्रॉप शिपिंग बहुत आपने सुना होगा, बिज़नेस, ई कॉमर्स बिज़नेस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था, और मैंने किया भी। मैंने डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स कुछ दिन सीखा। कुछ दिन मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई की, मैंने पैसा भी लगाया था, 500 रुपये तक मैंने लगाया था। उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन इन सब से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात, कि मैंने किया तो बहुत कुछ। मैं मतलब मैंने अप्रैल से लेकर अभी तक मैं बहुत कुछ कर रहा था। और ये अप्रैल का टाइम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसके पहले मेरे बोर्ड चल रहे थे, और मतलब 10th के बोर्ड चल रहे थे, और उस टाइम पे मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद जब अप्रैल, मतलब जब मेरा बोर्ड ख़त्म हो गया, तब मैंने कुछ ना कुछ करना चालू किया। मैं, क्योंकि प्लान तो पहले से था, मतलब उसके पहले ये तो था कि हाँ ट्रेडिंग तो करनी है। लेकिन अब यहाँ से चेंज कैसे आया? चेंज ऐसे आया कि उस समय पे अब ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं था, भले ही मेरे पास लर्निंग नहीं थी, वो मेरी गलती थी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे उसी समय से दिमाग लगा देता तो आज तकरीबन मेरे ख्याल से अच्छा खासा मेरे पास ज्ञान होता। अगर मैं कुछ पैसा लगाता तो शायद मैं कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल पाता, अगर वह तब से मैं सीख रहा होता। क्योंकि अभी भी मैंने वही डिसाइड किया है कि मैं आज से 1 साल तक सिर्फ ट्रेडिंग सीखूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ अपना पैसा लगाऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन उस समय पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं अलग अलग चीज़ों में चला गया। डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, उस समय फ्रीलांसिंग बहुत चल रही थी। मैंने जब सर्च किया उसमें देखा कि पैसे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास पैसे हैं, आप अपना ऐड चलवाएंगे तो लोगों तक पहुँचेगा, जबकि मेरे पास पैसा था नहीं। तो मैंने ये सब सारी चीज़ें ट्राई की, इसको ट्राई किया, उसमें कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ड्रॉप शिपिंग ट्राई की कुछ महीने, मतलब महीने क्या, 15-20 दिन मैंने ट्राई किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे पास शॉपिफाई एक स्टोर पड़ा हुआ है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ एक चीज़ मैं अगर पकड़ के सिर्फ अभी तक कर लेता, अगर ट्रेडिंग की बात अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अगर मैं सिर्फ एक चीज़, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ड्रॉप शिपिंग या फिर फ्रीलांसिंग भी, अगर मैं अभी तक एक चीज़ पकड़ के अभी तक कर लिया होता, तो होता ये कि अभी तक मेरे पास जो है उसकी अच्छी खासी नॉलेज होती। भले ही मैं उससे अभी तक पैसा ना कमा पाया होता, लेकिन आगे चल के मैं थोड़ा सा मेहनत करके उस स्किल को यूज़ करके मैं पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता। लेकिन तब तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ पकड़ के मैं अभी तक कर लेता, जो कि मैंने अभी फिर वही डिसाइड भी किया है कि अब एक चीज़ पकड़ के मैं उस चीज़ को करता चला जाऊँगा। लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं यही आपको बताने आया हूँ कि कभी भी आप ऐसी गलती मत करना कि कोई भी चीज़ आपने पकड़ी और उसको फिर छोड़ दी, फिर दूसरी पकड़ी, फिर उसको छोड़ दी। ये एक तरह से ऐसा है कि भाई हम किसी एक सर्कल में फँसे हुए हैं कि ये नहीं हो रहा इसको करते हैं, ये नहीं हो रहा इसको करते हैं। हम लोग सिंपली बस एक चीज़ है कि इसमें पैसा नहीं बनेगा इसको कर लेते हैं, इसमें पैसा नहीं बनेगा इसको कर लेते हैं। हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जबकि अगर एक स्किल के पीछे भागोगे, एक स्किल को पकड़ के मास्टर कर लोगे, तो उस स्किल से बहुत पैसा कमाओगे। और बस मैं यही चीज़ आपको बताने आया हूँ। और हाँ, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज़ के सेटबैक्स को देखकर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे साथ मैक्सिममली यही हुआ है कि मैं सेटबैक्स देख के ही छोड़ा हूँ। मेरा क्या था कि मैं देख रहा हूँ वीडियो, कुछ दिन तक मैंने सीखा,
उसके बाद कोई एक बंदा इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे आता है और वो कहता है कि ये चीज़ अब काम नहीं कर रही है 2025 में, तो मैं उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। अब मैंने कुछ और स्टार्ट किया, उसका कोई एक वीडियो आया, तो उसमें मैंने देखा कि बंदा ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन अगर हम देखें तो सेटबैक्स किसमें नहीं है, हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेस दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो है स्टोरीज़ रहती हैं। मतलब उसके पीछे बहुत लोग, अगर 10,000 लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं, उसमें से 100 लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको जो 9,000 लोग हैं, बाकी के जितने बचे लोग हैं 9,900, वो तो आपको दिख ही नहीं रहे। अगर आप उनको देखोगे, वो आपको दिख ही नहीं रहे, आपको सिर्फ 100 लोग दिख रहे हैं, क्योंकि वो 9,900 तो पहले ही टूट चुके हैं। वो आपको कहानी अपनी कुछ बता ही नहीं पाएंगे, तो आप उनके बारे में जानते ही नहीं हो और आप स्टार्ट कर देते हो। तो हर हर एक चीज़ के सेटबैक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन 9,900 की वजह से ये काम ही मत करो, मतलब उनको देख करके कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो ये काम मत करो। काम करो, लेकिन उस चीज़ को छोड़ो मत, क्योंकि वो 9,900 फेल ही इसलिए हुए हैं क्योंकि वो उस काम को करने के लिए मतलब उतना उतावले उतावले हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के जब उनको लॉस देखने को मिलता है तो वो काम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो मतलब वो भी एक ऐसे सर्कल में फंसे रहते हैं। अगर सर्कल में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और इतनी चीज़ मैंने मतलब अपने पिछले 4-5 महीने में सीख ली है ना। और जो है इन 4-5 महीनों में मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ ना कुछ तो मतलब देखा है कि हाँ ये कर लो, और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ सीखा नहीं। जैसे कि अगर मैं फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँ तो इसमें भी 2 वेबसाइट्स होती है, फाइवर, अपवर्क, मतलब जो कि बेसिक चीज़ें हैं, आपको भी पता होंगी। और ड्रॉप शिपिंग में, हाँ, स्पेशली मैंने ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा बहुत मैं कुछ दिन ट्राई भी किया, मैंने पैसे भी लगाए थे। तो मैं फेसबुक एड्स चलाना मतलब रन करना सीख गया था, और शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाते हैं वो पूरा सेटअप सीख गया, और मतलब ऐसे मार्केटिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें मैं सीखा। लेकिन अगर इस चीज़ पे लगा रहता तो मैं और अच्छे से सीख जाता। अभी तक मैं इन सारी चीज़ों को और अच्छे से कर पाता, और अगर मैं थोड़ा सा और पैसा लगा देता तो हो सकता था मुझे आउटपुट भी देता, लेकिन मैंने नहीं किया। खैर, अब पुरानी चीज़ों के बारे में सोचकर मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। और हाँ, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक स्किल ऐसी आप पकड़ो और उसको मास्टर करो। सिर्फ एक स्किल के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मतलब ये मत सोचो कि हाँ इसका ये सेटबैक है, आप इसका डिसएडवांटेज है, वो आपको हर चीज़ में मिलेंगी। आपको, आप कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ पकड़ोगे आपको हर चीज़ में मिलेगी। आप सेटबैक मत देखो, आप सिर्फ इतना देखो कि आपको क्या स्किल पसंद है, आप उसको पकड़ो, उसको करते चले जाओ। जैसे कि मेरे केस में मेरे को ट्रेडिंग अच्छी लगती है। मेरे को मतलब एक फाइनेंस करियर में पूरा फाइनेंस की एक पढ़ाई, इसकी मतलब एक पढ़ाई पूरी अच्छी लगती है। मैं जब इसके बारे में पढ़ता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ता हूँ, और स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, ये सारी चीज़ें जब पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, इन सब के बारे में सीखने में अच्छा लगता है। तो आप अपने आप से पूछो कि आपको अच्छा क्या लगता है, फिर उसके बाद उसको पकड़ो और उसको करते चले जाओ। फिर ये मत सोचो कि इसमें पैसा नहीं है, क्योंकि वो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कुछ भी कर ले जाओगे। पैसा फिर कहीं से भी अरेंज हो जाएगा। आपके पास एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा। आप कहीं से भी पैसा जनरेट मतलब मांग सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से मांग सकते हो, आप खुद भी अर्न कर सकते हो कहीं से भी। अगर थोड़ा सा, अगर आप यंग हो तो डिलीवरीज करके, जोमेटो या फिर स्विगी पे डिलीवरी करके आप, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें से पैसा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कुछ तो चीज़ें आप इसमें से कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।